सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको वीर योद्धा एवं शासक पुण्यमित्र शुंग के बारे में बताने जा रही हूँ। पुण्यमित्र शुंग मौर्य वंश के सबसे आखिरी सम्राट राजा बृहद्रथ का वीर योद्धा सेनापति था। एक दिन पुण्यमित्र शुंग ने सेना प्रदर्शन का आयोजन किया। यह प्रदर्शन उसने सम्राट बृहद्रथ के सम्मुख किया, किंतु ऐसा इतिहास में वर्णन है कि उस सैन्य प्रदर्शन के समय ही पुण्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहद्रथ को सेना की उपस्थिति में ही पीठ में तलवार घोंपकर मृत्यु के घाट उतार दिया था। अयोध्या में उसके समय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्णित है कि सम्राट बृहद्रथ की हत्या के पश्चात उसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। मौर्यकालीन शासकों ने बौद्ध तथा जैन धर्म को अपना लिया था। इस कारण उन्होंने बलि एवं यज्ञों का आयोजन करना बंद करवा दिया था तथा अहिंसा को बढ़ावा दिया था। पुण्यमित्र शुंग ने सम्राट बनने के उपरांत यज्ञों तथा बलियों को फिर से प्रारंभ करवाया। पुण्यमित्र शुंग ने भारतीय इतिहास में एक महान मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के प्रथम ब्राह्मण राज्य की नींव रखी थी। पुण्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के दौरान होने वाले बौद्ध धर्म के व्यय को काफी कम कर दिया था। उसके द्वारा बौद्ध सन्यासियों को दिए जाने वाले उपहार भी खत्म कर दिए गए। हिंदू धर्म से नाता रखने वाले सन्यासियों और ब्राह्मणों को काफी अनुदान दिया गया। पुण्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित यह शासनकाल कुछ शताब्दियों तक चला, जिसमें वैदिक धर्म की परंपराएं फिर से स्थापित एवं समृद्ध हुईं और उन्हें एक बार पुनः फलने फूलने का मौका मिला। किंतु बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर पुण्यमित्र शुंग ने जो नाना प्रकार के अत्याचार किए थे, उससे उसे तीव्र आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा, जिस कारण वह एक महान योद्धा होते हुए भी विवाद का शिकार हो गया। पुण्यमित्र शुंग के व्यक्तित्व से यह विरोधाभास हमेशा जुड़ा रहेगा। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य नामक रचना में लिखा है, ई पुण्यमित्रम याज्यामः, अर्थात हम यहाँ पुण्यमित्र का यज्ञ करा रहे हैं। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि पुण्यमित्र शुंग के यज्ञों के पुरोहित महर्षि पतंजलि ही थे। पुण्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को परास्त कर वह घोड़ा पकड़ा था जो कि अश्वमेध यज्ञ के समय छोड़ा गया था। पुण्यमित्र शुंग ने कई बौद्ध स्तूपों एवं बौद्ध मठों का विध्वंस किया था, ऐसा बौद्ध रचना दिव्यावदान में वर्णन है। उसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाई थी। पश्चिम में सिंधु नदी तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक शुंग साम्राज्य का विस्तार था। हिमालय से प्राचीन समुद्र तक फैले साम्राज्य को पुण्यमित्र शुंग ने सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया था। पुराणों में वर्णित है कि पुण्यमित्र ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश में 9 प्रतापी सम्राट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंधरक, 3 अज्ञात शासक, भगवत तथा देवभूति। पुण्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग साम्राज्य में भी राजकुमारों को विभिन्न प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। उदाहरण के लिए पुण्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा कौशल का राज्यपाल धनदेव था। इसके अलावा उनकी सेना की बागडोर भी राजकुमारों के नियंत्रण में ही होती थी। शुंग वंश का शासन भी मौर्यों के समान केंद्रीकृत था, जहां शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। किंतु इस काल तक शासन के केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी। शुंग वंश के दौरान ही राज्य के विभिन्न भागों में सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय होने लगा था। शासन
अब अपने दूर दराज के क्षेत्रों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया था। बाद के समय में भारत की शासन व्यवस्था में सामंतवादी प्रवृत्ति हावी होने का यह भी एक प्रमुख कारण था। कुछ बौद्ध साहित्यों में वर्णन मिलता है कि ग्रीक शासक मिलिंदर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, और शुंग सम्राट के बीच युद्ध हुआ था। कुछ विवरणों के अनुसार पुण्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का कार्य किया, किंतु उस पर धार्मिक क्रूरता का भी आरोप लगाया गया है। कुछ सूत्रों के अनुसार पुण्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विनाश किया और बौद्ध धर्म को मानने वालों का व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन कराया। हर्षचरित में बृहद्रथ को प्रतिज्ञ दुर्बल कहकर संबोधित किया गया। इसका अर्थ यह है कि राज्य अभिषेक के समय बृहद्रथ वैदिक परंपरा के अनुसार होने वाली प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सका, जिसके कारण बृहद्रथ की सेना उसके पक्ष में नहीं थी। पुण्यमित्र शुंग का शासनकाल कठिनाइयों से भरा हुआ था। विदेशी आक्रमणकारियों का उसे समय समय पर सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही उसे राज्य के आंतरिक विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। जिन राज्यों ने मगध साम्राज्य से अपने आप को मुक्त करा लिया था, पुण्यमित्र शुंग ने उन्हें अपने अधीन दोबारा लाने में सफलता प्राप्त की। पुण्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने का कार्य किया। मौर्य वंश की दुर्बलता से लाभ उठाकर यवनों ने कई आक्रमण किए थे। कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम में उल्लेख मिलता है कि वसुमित्र, जो कि पुण्यमित्र शुंग का पौत्र था, ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। इस तरह यवनों की हार ने मगध साम्राज्य के प्रभुत्व को बहुत कुछ सीमा तक स्थापित कर दिया था। पुण्यमित्र शुंग जन्म से ब्राह्मण था। उसने मौर्य वंश के आखिरी सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या कर स्वयं को सम्राट के रूप में स्थापित कर लिया था। इस महान योद्धा ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर उत्तरी भारत का अधिकांश हिस्सा अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पंजाब के जालंधर में मिले शुंगकालीन शिलालेख से पता चलता है कि पुण्यमित्र शुंग के साम्राज्य का विस्तार सियालकोट तक था। इस बात का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में भी मिलता है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।